प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब को देख रहे हैं और उसके 41 अध्याय को हम लगातार देखते आ रहे हैं और अब हम 48 पद को देखते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम 47 पद को देखते हैं। सुकाल के 7वें वर्ष को जो परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष के साल बनाए और जिसमें यूसुफ ने उस कार्य को किया जो उसे सौंपा गया था और वो कार्य में वफादार था। जैसे कि आप पिछले कहानियों में पढ़ते देखते आए हैं और बाइबल में पढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है कि उसकी जो कार्य थे वो हर बात में वफादार पाया गया था। जब ब्लेम किया गया उस पर, वो निर्दोष था, उसे दोषी करार कर दिया गया। बिना छानबीन किए ही उसे जेल में डलवा दिया गया पोतीफर के द्वारा, क्योंकि वो पत्नी के दबाव में था और उसकी वो उम्र में एज्ड भी था। हो सकता है कि वो पोतीफर अपनी पत्नी से डरता हो और उसे समय ना देता हो, इसलिए पोतीफर की पत्नी यूसुफ को फंसाना चाहती थी और उसके साथ अपना शरीर संबंध बनाकर अंदर ही अंदर सारे काम को करना चाहती थी। लेकिन यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर था। यूसुफ ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और अपने आप को जेल में जाना या जेल में डलवाना ही पसंद किया। लेकिन परमेश्वर महान है, उसे जेल से बाहर लाने में और प्रधानमंत्री बनाने में लगभग 2 साल उसे जरूर लगे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर है कि उसके लिए कितना अद्भुत काम किया और जो राजा के द्वारा उसे सौंपा गया उस कार्य को उसने बाखूबी निभाया है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि सुकाल के 7वें वर्ष में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, जैसे कि यूसुफ ने राजा को बताया था। और 48 पद है 48। और यूसुफ ने उन 7 वर्ष में सब प्रकार के भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और भोजन वस्तु को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। वहां पर उसने भंडार बनाए थे। इस प्रकार यूसुफ ने लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की भालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके या गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया और वे असंख्य हो गए। इतनी ज्यादा उपज थी कि यूसुफ भी थक गया या यूसुफ भी उनको गिनना छोड़ दिया यूसुफ ने, कि वो अब गिन नहीं सका, क्योंकि बहुतायत से दी गई अन्न और परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें उन लोगों के लिए थी, अकाल के लिए थी, जिसको सभी लोगों को बटोरना था और यूसुफ को 5वां अंश इकट्ठा करके रखना था आने वाले समय के लिए। ये बात सिर्फ यूसुफ को ही नहीं पता था, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के समय में और जब ज्ञान की बातें कर रहा था तब पब्लिक और राजा और उसके मंत्री और उसके संतरी सब लोग इस बात को सुन रहे थे और आम जनता भी इस बात को अपने लिए कर सकती थी। लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया, पर यूसुफ ने ऐसा किया है कि उसने भंडार बनाए, हर नगर में अन्न रखने के लिए भंडार बनाए जिसमें वो अन्न को रख सके और वो गिन गिन के और संख्या के अनुसार रखता जा रहा था। लेकिन बहुतायत से अन्न उपजाने के होने के कारण से वो उसने गिनती करना छोड़ दिया और फिर भी भंडार घर में अन्न को भरता चला गया। आइए हम कहते कि उसने गिनती करना छोड़ दिया था। हम 50 पद में आते हैं। और अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र औन के याजक पोती पेरा की बेटी आसनत से हुए। जो आसनत है ये पोती पेरा की बेटी हैं जो याजक है फिरौन का। और यूसुफ ने अपने जेठे पुत्र का नाम मनसे रखा और परमेश्वर ने रखा कि परमेश्वर ने मेरा सारा घराना और मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना मुझे भुला दिया है। प्रियो, अपना पुत्र जब उसे हुआ उसने उसका नाम मनसे रखा और मनसे का आप मतलब जानते हैं कि भुलाने वाला। और यूसुफ अपने पिता के घराने को भूला खुशी के अंदर की उसको पत्नी मिली, उसे प्रधानमंत्री का पद मिला, उसे बेटा मिला जिसका नाम उसने मन से रखा। और वो कहने लगा, उसका नाम का अर्थ भी है कि भुलाने वाला।
उसे पिता की याद आती होगी, उसे अपने भाइयों की याद आती होगी, वो कहानी भी उसे याद आती होगी जो भाइयों ने उसे बेचा था, जब उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। क्या आपको जब आपके साथ गलत हो रहा हो बातें याद आती हैं? आती होंगी प्रियो। पर यूसुफ को याद तो जरूर आ रही थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पर उसने अपने भाइयों को जाहिर कभी नहीं किया। जब हम अगली कहानियों में देखेंगे कि उन्होंने उसके साथ गलत किया था, ऐसा कभी भी याद नहीं किया। परमेश्वर ने बुराई को भलाई में बदल दिया, ये परमेश्वर का काम है। और यूसुफ भी उसी तरीके से अपने जीवन को जी रहा था। इसलिए यूसुफ ने अपने जेठे बेटे का नाम यह कह के मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। यह अकाल के प्रथम वर्ष के अंदर हुआ है प्रियो। और 52 पद हम इस प्रकार से बताते कि दूसरे बेटे का नाम उसने यह कहकर अप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। हम भजन संहिता 119 में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बना है। प्रियो, कहीं भी आप रह रहे हैं, किसी भी दशा में या किसी भी परिस्थिति में रह रहे हैं, अगर परमेश्वर की विधियों पर आप चलते हैं तो वो विधियां आपके गीत गाने का विषय बन सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम अप्रेम रखा, और इसका मतलब है अत्यंत उपजाऊ, जो बताया गया है 52 पद में। अपने बेटे का नाम अप्रेम रखा और उसका मतलब है अत्यंत उपजाऊ है। और मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने मुझे क्या किया? बढ़ाया है। प्रियो, आपको भी यही बात कहना चाहिए। सचमुच में आप दुख भोग रहे थे, तब परमेश्वर ने आपको अपने नाम के लिए बुलाया और आपको अत्यंत बढ़ाया, और आप दुख को भी भूल गए, और मुझे लगता है कि आप परमेश्वर को भी भूल गए, और आपने अपने दुखों को फिर से बढ़ा लिया। प्रियो, ये सोच के देखिएगा, जरा गंभीर होके देखिएगा, थोड़ा सा मुड़कर देखिएगा कि आप पहले क्या थे और आज क्या है। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं कि कई बार हम प्रार्थना के माहौल को खो देते हैं, प्रार्थना के जीवन को खो देते हैं, बाइबल पढ़ने के जीवन को हम भूल जाते हैं, और हम मसीह लोगों को देखकर आजकल कतराने लगे हैं, और प्रभु के पासवानों को देखकर हम कतराते हैं। उनकी जो सेवा हम पहले करते थे आज नहीं कर रहे हैं। पहले जैसा प्यार या प्रेम हमारी जिंदगी में नहीं पाया जाता है। हम प्रेयर तो कर रहे हैं लेकिन प्यार नहीं कर रहे हैं। तो प्रियो, प्रेयर भी कीजिए लेकिन उससे ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूसुफ अपने जीवन को दे रहा है। यूसुफ को परमेश्वर ने 2 बच्चों की भी आशीष दे दी है, और यूसुफ अपने पहले बेटे का नाम मन से रखता है, दूसरे का नाम अप्रेम रखता है, और जिसका अर्थ मैंने आपको बताया है। तो प्रियो, हम आगे बढ़ते कि मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए। जो अकाल का प्रथम वर्ष था उसमें बच्चे हुए, और ये 7 वर्ष समाप्त हो गए, जिसमें हरियाली थी, जिसमें अन्न बहुतायत से था, जिसमें सब लोग मनमाना खा रहे थे। बहुत से लोग मनमाना खा रहे थे लेकिन जोड़ नहीं रहे थे, इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, अपने भंडार घर में अपने कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं रख पा रहे थे। पर यूसुफ उस कार्य को भली भांति कर रहा था जो राजा ने उसे बताया था, जो जिम्मेवारी उसको दी थी। कई जिम्मेवारियां आपको भी चर्च की ओर से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दास की ओर से, और घर की ओर से, और आपके अगुआ की ओर से आपको मिली होंगी, जो आपको बाखूबी निभानी चाहिए, लेकिन आपसे नहीं निभा रहे हैं और आप उससे कतरा रहे हैं। और जब तक आप उस बातों से कतराते रहेंगे तो आप उन बातों को कभी निभा नहीं पाएंगे। पर यूसुफ अपनी जिम्मेवारी को पूरी अच्छी रीति से प्रार्थना के साथ निभा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं प्रियो कि जब वो 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया, जैसे कि उसने स्वप्न को बताया था, उसके अर्थ को बताया था। सब देशों में अकाल पड़ने लगा। मिस्र में तो अकाल ही था, पड़ा, और सब देशों में धीरे धीरे अकाल पड़ने लगा। परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। किसके द्वारा? परमेश्वर ने पहले से राजा की अगुवाई की थी और यूसुफ के द्वारा इकट्ठा किया गया अन्न था। बाकी देशों को पता ही नहीं था ये बात, क्योंकि यूसुफ उस देश में नहीं था, न कनान में, न इजराइलियों में। इजराइल के पास यूसुफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने
उसे कतरा कर, उसे चिढ़कर उसे बेच दिया था। ये बात याकूब यानी इजराइल नहीं जानता था। उसके भाई लोग जानते थे, लेकिन भाइयों को भी पता नहीं था कि अब यूसुफ कहाँ है, अब यूसुफ का क्या बना है। लेकिन वो नफरत में जी रहे थे। पर उस देश में अकाल पड़ा है, उनका भी भूखे मरने का कारण हो गया है, या भूखे मरने के दिन आ गए हैं। मिस्र में अन्न है, लेकिन दूसरे देशों में अन्न नहीं है। हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। 55 पद में हम आ गए हैं। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्र से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। प्रियो, पिछली वीडियो मैंने बताया कि यूसुफ के अंदर मैं यीशु मसीह को देखता हूं, और आज यीशु की कहानी याद आती है जिसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। मुझे वो बालक याद आता है जिसके हाथ में 5 रोटी थी, और 5 रोटियों के द्वारा 5,000 को उनके चेलों ने खिलाया। यानी यीशु मसीह ने 5 रोटियों को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया था, और 4,000 लोग उससे तृप्त हुए थे, और बची हुई रोटियों के द्वारा 12 टोकरे इकट्ठे किए गए थे चेलों के द्वारा। मुझे याद आता है कि उसने 7 टोकरे, जब हम देखते हैं रोटियों के बचे हुए, और 4,000 लोगों को फिर से उसने खिलाया था। प्रियो, वो जीवन की रोटी है। आज मिस्र के लोग भूखे मर रहे हैं, राजा की दोहाई दे रहे हैं, और राजा से कह रहे हैं हमें रोटी दे, हम भूखे मर रहे हैं। जबकि इन्हें पता था कि 7 साल का अकाल पड़ेगा। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा। बहुत से लोग होंगे शायद यूसुफ से चिढ़ भी रहे होंगे कि ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, और शायद ये बात ना हो, क्योंकि वो आशीषों के दिनों के कारण से उन्हें याद ही नहीं रहा। वो मनमाना खा रहे थे, मनमाना बटोर रहे थे, लेकिन इकट्ठा नहीं कर रहे थे, और उन्हें याद ही नहीं रहा कि सुकाल के बाद अकाल भी आएगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी प्रियो सुकाल बना रहता है, लेकिन हम अकाल की बारे में कभी सोचते नहीं हैं, अकाल की प्रतीक्षा करते ही नहीं हैं। अकाल के बारे में हमारे चित्त में कभी आता ही नहीं है कि कभी दुख के समय भी आ सकता है, अकाल का समय भी आ सकता है, विपत्ति भी आ सकती है। कभी हम इस बात के बारे में सोचते नहीं हैं, और जब विपत्ति आ जाती है तब हम चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं और दुहाई देते हैं। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है प्रियो, जब उनका काम निकल जाता है तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब वो विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देते हैं। फिर वो सुबह भी उठते हैं और रात में भी घूमते हैं, और रात दिन प्रार्थना में अपना समय देते रहते हैं, और परमेश्वर को पुकारते हैं और उससे मदद को लेते हैं। और परमेश्वर भला है, इसलिए वो उनकी मदद भी करता है। यहां पर मिस्री लोग चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहे हैं राजा फिरौन की, और फिरौन से कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं और हमें रोटी दो, और वो रोटी मांगते हैं। और राजा कहता है यूसुफ के पास जाओ। जैसे कि आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमें यीशु के पास आने की जरूरत है, जो जीवन की रोटी है, जो हमें तृप्त कर सकता है, हमारी समस्याओं से हमें आजाद कर सकता है। जब हमें भूख लगे तो हमें तृप्त कर सकता है, जब हम बीमार हो तो हमें चंगा कर सकता है, जब हम चिंता में हों तो हमारी चिंता को यीशु दूर कर सकता है। तो प्रिय, हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। आज राजा के रूप में आप अपने याजक को देख सकते हैं, वो आपको यीशु के पास लाना चाहता है, और आपको हुक्म देता है कि अपना समय यीशु को दे दो, जीवन दाता को दे दो, मुक्ति दाता को दे दो, जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी समस्या दूर हो? जैसे कि मिस्री लोग चिल्ला चिल्लाकर फिरौन की दुहाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हमें रोटी दो। और फिरौन कह रहा है यूसुफ के पास जाओ, जो वो कहे वो करो। यीशु के पास आओ और यीशु जो कहे वो करो, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पास आओ, जो प्यासा हो उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेगी। जो भूखा हो मेरे पास आओ, वो खाए, रोटी ले और जीवन की रोटी खाए। यीशु आपको जीवन की रोटी देगा, यीशु आपको रोटियां देगा खाली। प्रियो, यीशु की कहानी से हमें यीशु की कहानी याद आती है, जो हमारी जिंदगी में बना हुआ है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल कर मिस्र के हाथ अन्न बेचने लगा, फ्री में अन्न
नहीं दे रहा था यूसुफ, क्योंकि यूसुफ ने 5वां अंश इकट्ठा कर लिया था और उस अन्न को ले लिया था और भंडारों में भर दिया था। लेकिन प्रियो, क्या ये लोग अनजान थे जो आज भूखे मरकर अन्न को खरीद रहे हैं? इन्होंने ये अन्न को दिया था। आज आपको इस कहानी से सीखने की जरूरत है कि कहीं हम सुकाल के समय में खुश रह रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, मनमाना खा रहे हैं और परमेश्वर को भूल रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि विपत्ति कभी भी दावा बोल सकती है, कभी भी हमारे ऊपर आ सकती है। प्रियो, आपको दोनों बातों के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि आज अगर हमारे पास सुकाल है, आनंद है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो अकाल भी कभी भी आ सकता है। तो उसको झेलने के लिए और उसमें अपने आप को बचाए रखने के लिए हमें कौन सा कदम उठाना होगा? जैसे कि वो कदम यूसुफ ने उठाया, और यूसुफ ने सिर्फ मिस्र देश को ही और मिस्र देश के लोगों को ही नहीं बचाया, बल्कि अन्य देशों को भी बचाया। जहां जहां अकाल था उन सबको वो अन्न को बेच रहा था। आज एक समझदार व्यक्ति की जरूरत है उन परिवारों को जो परमेश्वर का भय मानते हो और जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हो, जो आपकी अकाल के समय में अगुवाई कर सके। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर आपके पास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और ठीक है, तो आज आप उन आशीषों को संभालिए जिसके लिए आपको आगे भाग दौड़ करना ना पड़े, और उन आशीषों को अकाल के समय में आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके या उपयोग में ला सके। तो प्रभु आपके जीवन में काम करे। फिर मिलता हूँ नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना रहे और आप प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।